सहसा परमागम। शुरुआती 4 गाथाएं जिस पर हमने चर्चा कर ली थी, अब उससे थोड़ी आगे बढ़ने की बात। समय सार का जो मूल प्रतिपाद्य है, एकत्व विभक्त आत्मा का वर्णन। बराबर क्या है समय सार का मूल प्रतिपाद्य? एकत्व विभक्त आत्मा। तो सबसे पहले जो एकत्व विभक्त शब्द जहाँ प्राप्त होते हैं वो 5वें नंबर की गाथा है। हमने क्रम देखा था कि पहले सिद्धों की स्थापना की, फिर स्वसमय परसमय बताया, तीसरी गाथा में आत्मा को सबसे सुंदर कह के जीव को उसकी तरफ ललचाया, चौथी गाथा में प्रश्न हुआ कि जब बात इतनी ही अच्छी है तो सुनते क्यों नहीं है लोग, अच्छी क्यों नहीं लगती, रुचिकर क्यों नहीं लगती? तो क्या उत्तर दिया? बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि जो अनादिकाल से सुना है वही। सरल सी बात है। कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में क्यों बोलता है? 5-10 साल से, 20 साल से, 25 साल से वो सुना हुआ रहता है, और 5-10 साल का सुना हुआ, बचपन का 5-10 महीने, 2 साल का सुना हुआ जीवन भर जब उसमें कंफर्टेबल रहता है। मदर टंग 2 महीने ऐसे जनरल का ना, 1.5-2 साल में बच्चा सीख जाता है। तो 2 साल तक धारावाहिक जिस भाषा को सुना हो वो जिंदगी भर वही भाषा में कंफर्टेबल रहता है कि नहीं? कंफर्टेबल से आए वो बात अलग है, लेकिन उसके जो मूलभूत भाव हैं वो उसी भाषा में निकलते हैं। आपको सुना होगा ना, वो कहानी आती है कि भाई एक राजा के सामने एक विद्वान आया और वो बहुत सारी भाषाएं बोलने में निपुण था। बराबर। तो उसने चैलेंज दिया कि मेरी मातृभाषा जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा, मैं मान जाऊंगा। तो बहुतों ने हर भाषा में उसका ऐसा प्रभुत्व कि कोई जज ही ना कर पाए कि ये इस भाषा ही है कि हिंदी है कि गुजराती है कि मराठी है कि प्राकृत वाला है कि तो हर भाषा में इक्वल प्रभुत्व। तो क्या करें? उसने जानबूझकर उसके ऊपर कुछ गिरा दिया, और गिराने पर ओ माँ या जो कुछ भी उसके मुंह से निकला, अयो अम्मा, ओ मॉम ए नहीं बोलवा। क्योंकि अब आप ये तो दृष्टांत, सिद्धांत क्या है वो जरा विचार कि जब 2 साल सुनी हुई भाषा आपको जिंदगी भर कंफर्ट फील कराती है, वैसे ही अनादिकाल से जो भावों की और भावनाओं की भाषा है वो कौन सी है? अनादिकाल का जो अगर अपना कच्चा चिट्ठा निकाले तो उसमें क्या दिखाई देता है? सच में बहुत नई बात नहीं है। बोले पंडित जी इतनी हमारी थोड़ी मेमोरी है, हमें तो कल का याद नहीं रहता, तो अनादिकाल का कहाँ से याद रहेगा? कोई बात नहीं, कल का ही याद कर लो ना। कल जो किया वो अनादिकाल से किया। मैं तो बहुत सीधी गणित में मानता और इसका विश्वास मेरा दृढ़ है। मतलब ऐसे नहीं है, हमने जो कल किया वो ही पिछले 1 साल किया, और जो पिछले 1 साल किया वो अनेकों साल किया, जो अनेकों साल किया वो भव में किया, और जो एक भव में किया वो अनेक भव में किया। ऐसे करके अनंत भवों में क्या किया? मतलब रिपीटेशन ही संसार है। समझे कि नहीं समझे? रिपीटेशन ही संसार है। संसार को इसीलिए चक्र बोला जाता है। आपको पता है संसार चक्र क्यों बोला जाता है? जेनी आदि नहीं बराबर अंत नहीं है चक्र, तो संसार नो अंत नहीं ना। सांसारिक भावों नो अंत, संसार में रहीने संसार नो अंत नहीं है। और पढ़े चुका, संसार में रहीने संसार नो अंत नहीं। आ चक्र છે, જે વસ્તુ થઈ છે પહેલા એ આજે પણ થાય છે,
અને આત્મામાં સ્થિરતા નહીં મળી તો આગળ પણ થશે જ. કઈ નવાઈ નથી પ્રભુ. એ તો આપની ખરેખર મેમોરી ઓછી છે એટલા માટે જૂના જે કરેલા કર્મો છે આપણે બધા ભૂલી ગયા છીએ. જૂના જેટલા બધા સંબંધો છે એ બધા આપણે ભૂલી ગયા છીએ. એટલા માટે નવી નવી સંબંધોનો ઉર્મિઓ અંદરમાં ઉછળે. નવી નવી જગ્યા જવાની ઉર્મિઓ અંદરમાં ઉછળે. નવા નવા કાર્ય કરવાની ભાવનાઓ અંદરમાં આવે. એ માત્ર ને માત્ર એનો પરિણામ છે કે પૂર્વે જે કરેલા વસ્તુઓ છે આપણા વડે એ બધું આપણે ભૂલી ગયા છીએ. કર્યું છે એ કર્યું છે એ. आज जो 70-80 साल के लोग हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो पहले तो उनके पास ज्यादा फोटो वोटो भी नहीं होते. शहर वालों ने भले फोटो पड़ाए हो, हमारे गांव वालों के पास इतनी ज्यादा फोटो भी नहीं मिलती पुराने, तो उन्हें बहुत याद नहीं रहता. अपन ने हर पुरानी चीज के लिए फोटो रखी तो अपन उनको देख देख के रिवाइज कर लेते. अंतर उनकी और अपने जीवन में बहुत अंतर नहीं. वो भी जन्म लिए, बड़े हुए, पालन पोषण किया, आज वृद्धावस्था को पा गए. हमने भी जन्म लिया, पालन पोषण किया, संबंधों को निभाया और धीरे धीरे जीवन की संध्या की तरफ हम आ रहे. जैसे उनके पास में कभी मम्मी पापा से कभी पूछता हूँ ना बहुत ज्यादा, मुझे तुम लोगों के पास हमें इतना याद नहीं है, लेकिन ये सही होता था. एक ही शब्द आता था क्या. अब हम लोग अपन लोगों ने क्या कर लिए, हर चीज की फोटो तो उन्हें देख देख कर याद कर लेते थे. पहले के लोगों के पास वो नहीं था. जितने दिमाग में सेव है तो है, नहीं है तो बोले. कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता तुम लोग कैसे बचे. अभी आई थी ना मम्मी जैसी बात कर रही थी, तेरी उम्र कितनी हुई. मैंने 36 साल. ऐसे सोच में क्यों सोच में क्यों बैठ गए. बोले मेरा सबसे छोटा बेटा 36 साल का होगी. बड़े की बात तो बहुत दूर रही, मतलब हम कितने बड़े हो गए होंगे ऐसे. तो मैं क्या दृष्टांत कहना चाह रहा हूँ कि एक पीढ़ी पहले वाले लोगों का जो क्रम था, कार्य ऑलमोस्ट वैसे ही थे, लेकिन उनको याद नहीं. अपन ने उनको एल्बमों में बना के रख दिया है, फोटोज के रूप में बना के रखा है, इसलिए हमें कुछ कुछ याद रहता है. लेकिन कार्य रूप से देखने जाओ तो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है. बस वो परिस्थिति में काम करते थे, हम इन परिस्थितियों में काम करते हैं. भावनात्मक रूप से कुछ भी बदला नहीं. और उसकी एक पीढ़ी पहले जाओ तो वो और ज्यादा उस रूप में काम करते. लेकिन हुआ क्या जीवन में हुआ ये, जन्म लिया, अर्थोपार्जन के योग्य बने. अर्थोपार्जन किसके लिए किया, भोग और संयोगोपार्जन के लिए. फिर उस कमाए हुए अर्थ से भोग भोगे, संयोग इकट्ठा किया, भोगों को संभाला, संयोगों को संभाला, भोगों को और संयोगों को संभालते 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 जीवन पूरा हो गया. अब कहते हैं हमें तो कुछ याद नहीं रहता. प्रभु क्या होगा कल में. इसीलिए गाथा बड़ी गहरी है और बड़ी सही है कि अनादिकाल से जो किया है वही बारंबार होता है. मुझे स्टोपदेश की एक गाथा याद आती है, उसके बाद में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा. भुक्तोर्जिता मोहर्मोहान मया सर्वे विपुद्गला उच्छिष्ट एव भोगेशु मम विघ्नस्य कालः. हे जिनेन्द्र, मैंने बार बार भुक्ता मतलब भोगा, उज्जिता मतलब निकाल दिया, उगल दिया. किसको उगल दिया, सर्वे भी पुद्गला. जितने भी पुद्गल हैं, एक भी पुद्गल ऐसा बाकी नहीं है जिसका हमने भोग ना किया. आप समझ रहे पुद्गल का मतलब क्या कहना चाहते. ये जितनी भी वानगियां हैं वो सब खा चुके हो, और जो नहीं खाने वाली चीजें हैं वो भी खा चुके.
आज हाथ में बिस्सा लग जाए तो नहा लेते हो, शुक्र की पर्याय में उसको ही ग्रहण किया। मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं, बारंबार बारंबार। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ कि जब लोग ऐसी अपने इतिहास जिसमें गंदगी और सब कुछ भरा पड़ा है, ऐसा इतिहास होने के बावजूद भी जब बहुत ज्यादा हाइजीनिक की बातें करते हैं तो हंसी आती। वो बुद्धदास जी का पद याद है, भूल गए कित तैन किसे, कि कहाँ से निकले हो, क्या क्या तुमने किया है, कहाँ कहाँ गए हो, ये सब 4 दिन की चकाचौंध में सब भूल गए। और डटी 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 सब बच्चों એ ડટી છે, નીચે પગ ના મુકાય, આમ છે, એને ના અડાય, પેલાને ના અડાય, ડટી ડટી કરી કરીને बच्चाओं ने, मैं कई बार वेदी वेदांत दोनों को थोड़े नंगे पैर लेके घुमाता हूँ तो 25 लोग टोक देते हैं, हाँ चप्पल पग रखा, अरे भाई थोड़ा बहुत उसको घूमने दो, वही उसका शरीर है, लगने दो, हाथ पैर में वो धूल भी लगे, मिट्टी भी लगे, अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में कचरा घुस गया सबके क्या है, डर्टी धूल धूल, अरे भाई धूल से ही बना हुआ शरीर, मिट्टी मिट्टी से बना हुआ शरीर, हाँ। लेकिन वो अब वो अपन ने क्या कर दिया है, स्वच्छता को, अच्छी बात है स्वच्छता रखना, उसका मैं विरोध वो क्या कहते हैं, विरोध नहीं करता, लेकिन उसे अपना ईगो सेटिस्फेक्शन का कारण बना दिया है, जरूरत नहीं, वहां अहंकार, तो अहंकार बुरा, क्या बुरा है, अहंकार बुरा, आज समझ में है कि नहीं है। और वो जब अहंकार माथे पर चढ़े ना, जब आपको कोई धूल में लथपथ आदमी मात्र इसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो धूल में लथपथ है, तो तुम ये याद कर लेना कि धूल ही से तुम बने हुए हो, शरीर तुम्हारा, और अनंत पर्याय इससे कई गुना गई बीती है। इसीलिए अगर हम ये चोखे चौखटे वाले हो गए तो हम बहुत साफ स्वच्छ और शुद्ध हो गए, ऐसा ये बात याद करें। इसके लिए आज समझ में आई कि नहीं है यार, संभाविया समझे। तो इतना ज्यादा हमने उन पदार्थों को भोग किया, एक एक वानगी खाने योग्य चीजें खा ली, नहीं खाने योग्य चीजें भी खा ली, जाने योग्य जगह पर जाए और नहीं जाने योग्य जगह पर भी स्विट्जरलैंड घूम लिया तो स्वाजीलैंड भी घूम लिया, पता है स्वाजीलैंड अफ्रीका की कंट्री है, समझे कि नहीं। देवगति के तुल्य भोगों को भोग कर आए तो साथ में नरक की अग्नि में भी जले, एक एक जाने योग्य जगह पर जा चुके तो नहीं जाने योग्य जगह, एक एक व्यक्ति के साथ सैकड़ों प्रकार के संबंध, विचार भी मुश्किल लगे, ऐसे सब कार्य हम वहां पे कर चुके। इसीलिए वही स्मृति, और ना केवल स्मृति, उनको ही करने के संस्कार, और उसके कारण ये पूरे जीवन में अगर आप शांत रहते हो तो अंदर में वही वासना जो पड़ी हुई है, सड़ी हुई है, वही दुर्गंध मारती है, और वही दुर्गंध मारती है तो वही अच्छा लगता है, जो जहां लगे वो अच्छा लगने लगता है। सीधी सी बात, मच्छी मारों के एरिया में जो रहता हो, और पहले के समय छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां आती थी, मतलब मैंने भी ये कहानी जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने शायद दूसरी तीसरी में सुनी थी, कि वो एक राजमहल की एक रानी बन गई और एक मच्छ मारन थी, बराबर वही मच्छी मारने वाली को रानी ने अपने महल में बुलाया, बोले कैसी नींद आई, बोले नींद अच्छी नहीं है, बोले क्यों, वो सुगंध नहीं मिल रही थी, बोले कौन सी सुगंध, तो सड़ी हुई मछली लेकर आ गई, बोले अब वो पास में रहेगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। कारण क्या है, मछली में सुगंध है ऐसा नहीं, लेकिन मछली की सुगंध की भी सुगंध क्या बोले, दुर्गंध की आदत हो गई। सिद्धांत क्या, भोगों में आनंद है ऐसा नहीं, लेकिन भोगों के आनंद की आदत।
बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? हमेशा जीव जो है विभावों के कारण स्वभाव को भूल जाए। माँ के पेट में जब बालक रहता है ना, तो उस कुदरती व्यवस्था उसकी ऐसी है कि उसमें बाहर की जरा सी भी आवाज नहीं आती, नॉर्मल आवाज नहीं आती। हाँ, लेकिन जेट की आवाज, कूलर की आवाज, मिक्सर की आवाज, ये आवाजें जो हैवी होती है ना, वो आती है, नॉर्मल आवाजें नहीं आती। बराबर। तो इतनी शांति में हम रहे और बाहर आकर फिर अब अशांति के आदी हो जाते हैं। अशांति के आदी ऐसे हो जाते हैं, कभी शांति मिले ना तो भी काटने दौड़ती। बहुत सारे लोग, कोई बात करवा वाड़ो नहीं त्या केवी रीते रहिए, ये सिद्धशिलाમાં नहीं रही क्या? कोई देखातो नहीं, केवी रीते रहिए? सिद्धशिलाમાં ना रही શકો भाई તમે, કેમ કે સિદ્ધશિલામાં કોઈ દેખાતો નથી, કોઈ કેમ છો મજામાં છો કોઈને પૂછતો નથી, કોઈ કોઈની જોડે વાત કરતો નથી, કઈ ખાવા મળતો નથી। બોલો જવું છે? અનાદિના સંસ્કારના લઈને પૂછશો તો તમારા સંસ્કાર ના પાડશે। અને માત્ર જીનવાણીની વાતમાં હા હા કરવાની ટેવ હશે તો હા પણ પાડી દેશો, પણ એવી હા પાડવાથી સિદ્ધિ લાભ મળશે નહીં। જેને અત્યારે આત્મા વાલો લાગે છે એને સિદ્ધિ લાભ મળે। खबर पड़े थे? मैं कैसे मानूं कि अभी आत्मा की क्षण भर निकटता पसंद नहीं और अनंत काल आत्मा में निकटता की बात करते। लौकिक में भी होता है ना, जैसे लड़का लड़की की शादी हो और जो पहली मीटिंग में 2 मिनट साथ में ना बैठ पाए, फिर कहते हैं शादी के लिए तैयार। तो अगर कैसी बात कर, 2 मिनट बात तो कर नहीं पाए, जिंदगी भर के साथ रहो। ख्याल में आया? ऐसे ही अभी सर्व संयोगों के बिना, अब देखो एकत्व विभक्त की भूमिका बना रहा, सर्व संयोगों के बिना अनंत काल सुधी रहने का एग्रीमेंट है सिद्धत। पहले समझ लो इसकी गंभीरता। क्या बोल रहा हूं? कौन सा एग्रीमेंट है? कि सर्व संयोगों के बिना, सर्व संयोग मतलब समझ गए ना, देह आदि से लेकर बाकी सब कुछ, उनके बिना कब तक रहना? अनंत काल तक रहना। उस अनंत काल तक सर्व संयोगों के बिना रहने का जो एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है मोक्ष कल्याण। तैयारी है दिनेश भाई? भाई समझो गंभीरता। यहाँ तो एक संयोग ना मिले, एक संयोग ना मिले तो हे बाबा न हाय बाबा हो जाता है। सर्व संयोग के बिना कैसे? और वो अच्छा ना लगे उसके पहले तो सम्यक दर्शन होते ही नहीं। अच्छा लगना चालू होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ऐसे करते करते पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो वो आपको अच्छा लगे इसके लिए हम उसका बायोडाटा पहुंचाएं। समझ में आया? अब क्या कह रहा हूं? संबंध बनाने के पहले सबसे पहले क्या होता है? बायोडाटा। तो ये जो समय सार है ना, समय सार, ये समय सार ग्रंथ जो है वो समय सार नहीं, वो समय सार का बायोडाटा है। फिर क्या बोला? ये जो समय सार है ना, 415 गाथा जो अपन लेंगे और जैसे आचार्य की गाथाओं को भी ऐड कर दें तो 438 गाथा। ये जो 438 गाथा है, 415 गाथा है, ये समय सार है क्या? अभी हमने पढ़ा ना, समय सार तो आत्मा है। तो 415 गाथा में क्या है? ये समय सार का बायोडाटा है कि पहले तुम इसको पढ़ो। जैसे अनादि से श्रुत परिचित होने के कारण काम भोग बंधन की कथा तुम्हें प्रिय लगती है,
लेकिन आत्मा की बात क्यों प्रिय नहीं लगती? क्योंकि वो सुनी पड़ी नहीं। अब सुने पड़े कैसे? तो एक ही लाइन में थोड़ी मजा आएगा कि आत्मा है आत्मा है आत्मा। कितना करो, कुछ कुछ बोलो तो उस आत्मा के बारे में, कुछ वर्णन तो करो उस आत्मा का। बात आई ख्याल में कि नहीं है यार? वर्णन और बायोडाटा क्यों पहुंचाया जाता है? कि इंटरेस्ट हो तो बात करो, और अगर अच्छा बन गया तो लगभग रुचि जागृत। और देखो एक बात बताऊं मैं, ये समय सार बहुत उपकार है भरत के जीवों के ऊपर। कुंदकुन आचार्य देव की समस्या आप समझो, जो नितांत अनुभूति का विषय है उसे शब्दों में व्यक्त करना कितना भारी काम है क्या? वो खुद कहते हैं कि ये सब बताना शक्य नहीं है। णादो जुषो दुषो चेव, आत्मा का वर्णन करना शक्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 415 गाथा लेंगे। आत्मा का वर्णन करना शक्य नहीं है तो भी अमृतचंद्र आचार्य कलश लिखकर चले जाते। आत्मा का वर्णन करना शक्य नहीं है तो भी छावड़ा जी भावार्थ लिखे जाते हैं। गुरुदेव उस पर 19 बार प्रवचन करते जाते हैं। सारी परंपरा पुकार कर कह रही है ये आत्मा अनंत वैभवशाली है, ये आत्मा अनंत वैभवशाली है। क्यों? कि भाई जिसके प्रति, जिसके साथ हमें अनंत काल रहना है उसका परिचय तो हो। परिचय होगा तो रुचि जागृत होगी, रुचि जागृत होगी तो 1-2 मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी तो सब अवति परम श्री कामनी काम रूपा, कि वो उस चैतन्य लक्ष्मी का पति बन गए। बात समझ में आ रही है? तो वो बायोडाटा के रूप में एक गाथा बता रहे। सबसे पहले बायोडाटा में नाम आता है ना, किसके लिए बात चल रही है? तो कहते हैं देखो, अत एवेतत् उपदर्शते। अब इसी बात को हम बताते हैं, जो नहीं कही जा सकती बात उसको बता रहे। आप समझो, जो नहीं कही जा सकती बात उसको बता रहे। कितनी मेहनत उसको समझाने में लगे। बराबर? देखो मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। तम दाए हम अपनो सभी हवेण, यदि दाए जपमाणम, चुक्के छलम नगे तब्बम। पढ़ो। तम दर्शाऊंगे तम एयस्त विहत्तम। वर राजा कौन है? उस वर राजा का नाम क्या है? एकत्व विभक्त्व। काम भी वही, नाम तो बता दिया था समय का, एक जो में काम बता, उसका स्वरूप बता रहा है कि वो कैसा है। तो उसके लिए 2 शब्द बोले। कौन से? एकत्व और विभक्त्व। अब लौकिक में अपने को एकत्व और विभक्त शब्द विरोधी लगते कि नहीं लगते? एकत्व और विभक्त कैसे? एक होगा तो विभक्त कैसे होगा, और विभक्त होगा तो एक कैसे होगा? बोले नहीं, ये विरोधी नहीं, ये अपेक्षा है। एकत्व मतलब अपने में जो एकता को प्राप्त हो। एकत्व का क्या मतलब होगा? जो अपने में एकता को प्राप्त है। जैसे ज्ञान वाला कौन? आत्मा। दर्शन वाला कौन? आत्मा। 4 गति में रखने वाला कौन? हाँ वो भी है।
अभी छठी गाथा नहीं आई है, 5वीं है, जब तक चल सकती है, छठी में हटा देंगे हम उसको। समझे कि नहीं समझे? मतलब जो अपने गुण पर्यायों में एक रूप से व्याप्त है, बराबर। ऐसे समझो कि जैसे आप एक्सरे कराने जाओ, आप सर का एक्सरे कराओ, पेट का एक्सरे कराओ, पीठ का एक्सरे, घुटने का एक्सरे, पेट की एमआरआई, पीठ की एमआरआई, चेस्ट की एमआरआई, कुछ भी आप कराओ, बराबर। उसमें एक चीज बराबर होती है, कौन सी? मिस्टर अभिषेक जी, ये किसकी एमआरआई है? बोले घुटने की तो है, लेकिन घुटना किसका? अभिषेक का। माथा है, माथा किसका? अभिषेक। पीठ है, पीठ किसकी? अभिषेक। तो जो अभिषेक अपने शरीर के सारे अंगों में, उपांगों में एक रूप से व्याप्त है, बराबर कहना है कि नहीं? उस एकत्व की बात कर रहे हैं। यानी पहले नंबर इस बात को गंभीरता से समझो कि हम भेद ज्ञान की बहुत बातें करेंगे, दृष्टि के विषय की बहुत बातें करेंगे, और दृष्टि के विषय में ये भी कहेंगे कि ये राग मेरा नहीं, ये गुण भेद मेरे नहीं, ये पर्याय भेद मेरे नहीं, ये कहेंगे, लेकिन उसे भिन्न नहीं करेंगे। उसे भिन्न दृष्टि में किया जाता है, यथार्थ में दृष्टि में किया जाता मतलब समझ गए ना? दृष्टि में किया जाता मतलब वास्तव में मेरा मूलभूत स्वरूप नहीं, बराबर, लेकिन है कहां पर? उसे घर से बाहर नहीं निकाला गया। जैसे एक सामान्य समझ होती है कि जैसे पुत्री घर में आवे, पैदा हो, वैसे ही हमारे मन में क्या जाती, भाई हमारा तो क्या काम है, उसको बड़ा करके क्या करें, इसके घर के योग्य बनाएं। अब तो पुत्रों की भी विदा होती है, आश्चर्य की बात नहीं। होती कि नहीं होती? अकेले पुत्रियों की विदा नहीं होती, आजकल तो पुत्रों की विदा भी हो जाती है। अब बड़ा बेटा हुआ, उसको पढ़ने के लिए आप अहमदाबाद नहीं छोड़ सकते, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, तो क्या करो, जैसे बेटियों को विदा कर देते हो, आओ जी बेटा त्योहार पावन क्या रहे। ऐसे बेटों की भी विदा हो जाती है, तो भाई आओ जी मड़वा दिवाड़ी ना दिवसे आजा माजा थाऊ त्यारे क्या रहे, पुत्रों नहीं पण विदा થઈ જાય। समाज सिनेरियो बदलाई गयो, बराबर क्या नाम समझे कि नहीं? खरेखर આ તો બહુ જબરદસ્ત પરિસ્થિતિ છે, બરાબર। એના ઉપર અત્યારે મને સોશિયલ ઇશ્યુ ઉપર નહીં આવું, તો જસ્ટ વાત કહું છું। हाँ, तो जिस क्षण ही पुत्री उत्पन्न होती है, उस क्षण ही एक दृष्टि में आ जाता है कि भाई ये है हमारे घर में, लेकिन कब तक? कि जब तक इसका वर ना मिले तब तक, वर ना मिले तब तक घर तक, बराबर। और जैसे ही वर मिल जाएगा तो यही इसका स्वरूप चलना रख नहीं आ रहा। तो जैसे ही दृष्टि में आया तो पुत्री को पढ़ाए नहीं, लिखाए नहीं, उसका ध्यान ना रखे, तो वो पापी कहलाए। वो पिता कैसा कहलाए? तो पापी है। घर में अपन लक्ष्मी आई है तो ध्यान नहीं रखता, पर है बराबर है, तो ऐसा नहीं कि उसे पढ़ाएगा नहीं जितना, और बल्कि उल्टा भी कई बार हो जाता है। ये नहीं तो ये तो काले जती રહેવાની છે, તો એની જે ઈચ્છાઓ છે શું છે આમ આવે ને મનમાં, પિતાના રૂપે પુત્ર, માતાના રૂપે। तो दृष्टि में भिन्न है ये जानने पर क्या हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं? अगर ऐसा निकाले तो वो पिता माता पापी कहलाए, क्रूर पापी कहलाए। और कोई ऐसा विचार करके चले कि अब इसको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना सक्षम बनाया, अब दूसरों को क्यों सौंपे, ये मेरी अमानत, तो मूर्ख कहलाए। मूर्ख कहलाए। तो बोलो क्या बनना है, मूर्ख बनना कि पापी बनना? यही एकत्व का स्वरूप है। इतनी सी बात समझनी कि जब
बात दृष्टि में आने का मतलब केवल इतना है कि ये एक अपेक्षा से मेरी नहीं। ऐसे ही जब भी हम इसका भेद करेंगे राग आदि के साथ, जब भी हम इसका भेद करेंगे विकारों के साथ, जब भी हम इस आत्मा का भेद करेंगे पर्याय भेदों के साथ, तब उस समय इस बात का ध्यान रखना कि ये है तो एक ही आत्मा, एकत्व है उन सब चीजों के साथ में, लेकिन स्वरूप में शामिल नहीं, इसीलिए विभक्त, एकत्व पूर्वक विभक्त है, सर्वथा विभक्त नहीं। ये समझ आई कि नहीं है? बात आई कि नहीं समझ में? क्या बोला? एकत्व पूर्वक विभक्तपना है, सर्वथा विभक्तपना ध्यान रख। हमेशा यही कहा जाता है ना कि भैया तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं। क्या बोला जाएगा? तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं। अरे पैसे की क्या बात करें, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं। अब मुझे बता, इन दो शब्दों में आपको विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ तो कहा जा रहा है तुम्हारा है और फिर ये कहा जा रहा है तुम्हारा, यही भाषा होती ना। और भेद ज्ञान भी किससे किया जाता है? हमें तो आपके पैसे पर बिल्कुल भी राग नहीं है, हम तो आपके पैसे को भिन्न नहीं मानते। अरे चोर हो गया अपना मान, दूसरों के पैसे को अपना माने वो तो चोर। तो चोर तो समय सार के लायक ही नहीं। आप समझो बात, जो वस्तु नैतिक रूप में तुम्हारी नहीं है, जो वस्तु नैतिक रूप में तुम्हारी नहीं है, उससे वेद ज्ञान करने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसमें राग होना वो तो अपराध का भाव है, और अपराधी को पहले तो अपराध सुधारा जाता है, वेद ज्ञान तो बाद में कराया। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो वही होता है ना, जैसे गीता का उपदेश आता है ना, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, बराबर। ऐसे करके कोई भी किसी का ले ले, कोई भी किसी का धन ले ले, कोई भी किसी को मार दे, कोई भी लूट हत्या डकैती दुराचार कर ले और पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोले अरे क्या तेरा है क्या मेरा है, चल कहाँ तू पाप में पड़ा हुआ है अभी है? समझ में आ रहा नहीं है? यानी वेद ज्ञान की शर्त कहाँ से चालू होती, पहले ये समझना। वेद ज्ञान की शर्त अनीति से चालू नहीं होती, पहले नंबर नीति से चालू। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला भैया? अनीति, जो अनीतिवान है वो तो वेद ज्ञान का अधिकारी नहीं। उसे तो पहले कहे भाई तो अनीति छोड़, अपराध छोड़, पहले स्वस्थ हो। जिसकी नजर में दूसरों का धन हड़पने की बात हो, जो जो एक नैतिक मर्यादा हो, स्व स्त्री पर स्त्री की, वो भी ना पालन करता हो, बराबर, और भी कई प्रकार के गलत काम करता हो, उसके लिए बात है का? जो व्यवस्थित हुआ हो, स्वस्थ हो, और किसी अपेक्षा से जो पदार्थ तुम्हारे कहे जाते हैं उनको विभक्त करना, एकत्व पूर्वक विभक्त है, सर्वथा विभक्त नहीं। ध्यान से समझना, पॉइंट ख्याल में आया कि नहीं आया? एकत्व पूर्वक वेद ज्ञान, क्योंकि वेद ज्ञान किया ही तब जाता है कि जो किसी अपेक्षा से एकत्व उसमें बताया हो। जैसे एक पिता की संपत्ति में से न्यारे न्यारे हिस्से होते हैं, बराबर, तो वो क्यों होते हैं कि वो किसी रूप में जुड़े हुए थे, अब उनको भिन्न कर रहे। दो लोगों के बीच में नहीं होगा अलग अलग, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं। तो ध्यान रखना, समय सार में जिन जिन चीजों को आपको वेद ज्ञान कराया जाएगा वो एक अपेक्षा से कहीं ना कहीं जिनवाणी में आपकी कही जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हमें दूसरे की बेटी को विदा करते टाइम रोना नहीं आता, क्योंकि वो दूसरे की है, वो किसी अपेक्षा, इसीलिए दूसरे की बेटी की विदा को विदा नहीं बोलते।
लेकिन अपनी बेटी की विदा को हम क्या बोलते हैं? विदा। क्योंकि वो क्या हुआ है, किसी रूप में जुड़ी हुई थी, अब उसे विदा करना वो जरूरी होता है समय के हिसाब से। ऐसे जो रागादि भाव, अब ध्यान से समझना, जो रागादि भाव, जो चार गति, जो गुणस्थान, जो क्रोधादि आपको कहे जाते हैं जिनवाणी में किसी अपेक्षा से, आचार्य कह रहे हैं वो एकत्व तो होते हुए भी आत्मा से भिन्न है, और उस भिन्न को बताने के लिए पूरा समय का है। समझ में आया? क्योंकि जो जो भिन्न बताए जाएंगे उनको सर्वथा भिन्न बता जहां कर दोगे तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही यार? इसीलिए क्या शब्द बोला? एकत्व और विभक्त। एकत्व विभक्त के दो तीन रूप पड़ेंगे। स्वाद्रव्य की अपेक्षा एकत्व है तो पर द्रव्य की अपेक्षा विभक्त। एक बात बराबर, स्वाद्रव्य की अपेक्षा एकत्व है। और थोड़ा स्थूल में जाओ तो इसके जो नीति असद्भूत व्यवहार न्याय का कथन ले अगर अपन, तो जो असद्भूत व्यवहार न्याय के कथन से जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, उससे अलग सब अलग, और जो असद्भूत व्यवहार न्याय से तुम्हारा है वो भी तुमसे भिन्न है। यानी घर, मकान, दुकान, वैभव, पैसा, ये सब परिवार, ये सब क्या है? एकत्व तो होते हुए भी कैसे हैं? आता ही ख्याल में? तुम्हारे ही हैं एक अपेक्षा से, लेकिन भिन्न। और नजदीक जाओगे तो आत्म, द्रव्य और शरीर बात आई ना, तो बोले असमान जाति पर्याय की अपेक्षा से एकत्व है, लेकिन वहां पर भी देखा जाए तो जीव द्रव्य एक है और उद्गल द्रव्य शरीर का पिंड और नजदीक आए। अब थोड़ा और जूम करते हैं। आत्मा में भी किस किस को भिन्न किया? पहले घर, मकान, दुकान, फिर शरीर, फिर बोले आत्मा में भी होने वाले रागादि भाव ये तुम्हारी अपेक्षा से एकत्व को प्राप्त हैं, लेकिन इनका कारण कौन है? कर्म। इसीलिए वो भी क्या है? भिन्न। उनको भिन्न किया। और गहराई में गए तो बोले आत्मा की भी जो शुद्ध दशाएं हैं, एक एक गुण, एक एक पर्याय, बोले ये है सब तुम्हारी प्रॉपर्टी, लेकिन जब तुम इनमें रहते हो तब अपने भेद में ही पड़े रहते हो, आत्मा का अनुभव नहीं करते, आत्मा का आनंद नहीं करते हो। इसीलिए वो भी ये चारों जो भेद ज्ञान की स्टेजेस हैं, चारों जो भी भेद ज्ञान की स्टेजेस हैं, ये चारों की चार स्टेज एक एक अपने अपने कारण के साथ भिन्नता बताई। एक तो तुम्हारे साथ है ही नहीं, सर्वथा भिन्न। दूसरा तुम्हारे साथ है मगर भिन्न है। तीसरा तुमसे भिन्न है। चौथा तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। और पांचवा तुम उस पर दृष्टि करते तो अपने स्वभाव में नहीं। होलसेल नो पैकेज आ रही है। बोलो फिर एक एक बात कहूँ। 5 स्टेज आ गई ना। पहले नंबर क्या कि तुमसे सर्वथा भिन्न है, यानी जब बोला जाए तो ये कपड़ा जैसे हाँ ये भिन्न है ना, सर्वथा भिन्न है, बदल दूंगा कल क्या फर्क पड़ने वाला, सर्वथा। ऐसे ही प्रभु और गजब यही ना, जिसको जिनवाणी चीख चीख कर कहती है सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। विचार करो, 2 ग्राम सोना सर्वथा भिन्न है तो 2 किलो सोना भी कहना आसान। और सोना ही क्यों, पत्थर भी, इमिटेशन ज्वेलरी जैसे सर्वथा भिन्न है, ओरिजिनल ज्वेलरी कैसी है बोलो। लेकिन आपने देखो अंतर दिखता है, इमिटेशन ज्वेलरी खो जाए तो कहीं वांधो नहीं, खोटी हटी, पर ओरिजिनल हती क्या साची हती, एक खोटी थी। जूनी पुरानी वस्तु सर्वथा भिन्न है तो नवी वस्तु
बोलो विचार करो। 10 वर्ष जूनी गाड़ी में लीधो आम स्क्रेच આવી જાય તો કેવી ફીલિંગ થાય, ને નવી નક્કોર ગાડી છોડાઈને લાવ્યા હોય ને એના ઉપર સ્ક્રેચ આવે તો સર્વતા ભિન્નપણું યાદ આવે? આ પ્રયોગ છે. જીનવાણી ને સાંભળવું એ બહુ સહેલું છે. જીનવાણીની સાથે ચાલવું એના માટે ઢગલે પગલે પુરુષાર્થ જોઈએ કરો. विचार करो. सर्वथा भिन्न बोला, सर्व किसी अपेक्षा से वो कही जाती मात्र और मात्र उसमें कौन सी अपेक्षा है? लोक व्यवहार की अपेक्षा है. कौन सी अपेक्षा है? लोक व्यवहार. ये इतनी सब चीजों में कौन किसका कहे, किसकी मिल्कियत? दान करना हो, बेवट करना हो, हटाना हो, रखना हो, कौन करेगा? बोले एक सर्टिफिकेशन हो गया, वो नीति का जो सर्टिफिकेशन है. किसी को आप पैसे से अपना कर लेते हो, किसी को वारसा से अपना कर लेते हो, किसी को अपने आप को अपना कर लेते हो. ये आपका एक सर्टिफिकेशन, आगे उसमें कोई दम नहीं. बराबर. यही तो होता है ना. अब सबके अपने अपने कानून है. हमें अगर मकान लेना हो तो हमें एक रजिस्ट्री सब करके इस हिसाब से अपना होता है. और कबूतर को घोंसला बनाना हो तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन, उसका कुदरती रजिस्ट्रेशन है. एक एक लाकड़ी मूकी એટલે આ જગ્યા મારી. આ મારો ઘર, અહીંયા જ હું મારી સંતતિનો ચક્ર ચલાવી. આ પ્રોબ્લેમ એ આપો કે મારા નવા ઘરમાં, અરે તારો નવા ઘર તારી પરિભાષા અનુસાર છે. એના માટે તો આખું જગત ન ઘર જ. वो उस कबूतर के लिए वही नीति. अगर कोई सम्यक दृष्टि कबूतर भी होगा, हो सकता है कोई आश्चर्य की बात. तो वो अगर कहीं पे भी जाके घोंसला बना देगा तो क्योंकि मनुष्य पर्याय में तो मैं रजिस्ट्री करके मकान को अपना करता था, अब ये तो अनीति हो गई साहब. नहीं, वो नीति, वो सम्यक दृष्टि पक्षी के लिए, सम्यक दृष्टि पशु के लिए वही नीति, क्योंकि वो उस प्रकार का कानून वहां पे अघोषित रूप से चलता है. बात समझ में आई कि नहीं? अरे नहीं क्या. तो जो सर्वथा भिन्न है उसमें यह उलझे. तो एक लाइन बोली सर्वथा भिन्न है, दूसरे में क्या बोला? साथ है पर भिन्न है. सॉरी, साथ है पर भिन्न है. तीसरे नंबर, मेरे में है मगर पर से है, इसीलिए भिन्न है. क्या बोला? मेरे में है मगर पर से है. कौन? राग आदि भाव. कहाँ है? मेरे में है. कहाँ से है? मेरे से कि पर से? बोले पर, इसीलिए बराबर. पेइंग गेस्ट हैं और ऐसे गेस्ट हैं जो रेंट देते नहीं, जो लाभ कराते नहीं, हैं भयंकर नुकसान कराते. अब पेइंग गेस्ट को पेइंग गेस्ट मान लोगे तो लाभ हो जाएगा, और पेइंग गेस्ट को अपना मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा. तो रागादि भाव मेरे में आ रहे हैं लेकिन पर के हैं. और चौथे नंबर की बात, गुण भेद आदि मेरे में है, मेरे से है, लेकिन जब तक मैं इनमें भेदों में रहता हूं तब तक मैं एकत्व में नहीं रहता. इस अपेक्षा से फर्क है. कल 4 की चर्चा और फिर से करके आगे बात करेंगे.